लकी के विराज के पिता को रोकते हुए इस्तीफा देने वाले लोग शांतनु के ऊपर चढ़ गए थे। शांतनु ने उन्हें ये कहते हुए शांत कर दिया कि भले ही वो कंपनी नहीं लेने वाले थे, लेकिन तब भी विराज एंड ग्रुप का दिवाला तो निकलने ही वाला था। ऐसे में ये बात जब विराज के पिता को समझ में आई तो वो शांतनु को रोककर उसे दोबारा अपनी कंपनी बेच देना चाहते थे, लेकिन लकी ने उन्हें फिर से रोक दिया। इस कंपनी को फिर से चलाने के लिए अब 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इस रकम के लिए सब लोग लकी की तरफ देख रहे थे। लकी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात की चिंता थी कि जिस आदमी के भरोसे वो बैठा था वो उसकी इस मामले में मदद कर सकता था या फिर नहीं कर सकता था। उसने अपना फोन निकाला और एक फोन मिला दिया। सब लोग लकी की तरफ देख रहे थे। हेलो पृथ्वीराज जी, मुझे आपसे एक मदद की जरूरत थी, लकी ने फोन पर कहा। हाँ लकी, बताओ क्या बात है, उधर से पृथ्वीराज ने कहा। वो अपने पुराने घर में बैठे हुए थे और बिहार के अंडरवर्ल्ड में क्या चल रहा था उसकी खबरें अपने लोगों से सुन रहे थे। उन्हें इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लकी उन्हें इस वक्त फोन करने ही वाला था और उनसे पैसे मांगने वाला था, लेकिन उन्हें लकी को पैसे देने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। वो उनसे जितना भी पैसा मांगता वो लकी को देने के लिए तैयार थे। अगर लकी उनके लिए नहीं लड़ा होता तो आज उनकी साख और उनकी दौलत सब मिट्टी में मिल चुकी होती। जी, मुझे 20,000 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। काम होते ही मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। क्या आप मुझे दे सकते हैं? लकी ने पूछा। विराज और बाकी सब लोग तब लकी को ही देख रहे थे जब वो ये सब बात कर रहा था। 20,000 करोड़! इतना पैसा सुनते ही खुद पृथ्वीराज के भी कान खड़े हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी को अचानक इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी। लकी आखिर इतने पैसों का क्या करने वाला था? वो ये सब सवाल लकी से पूछना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को रोक लिया। वो लकी के ऊपर भरोसा करते थे और वो जानते थे कि लकी अगर इतने पैसे की मांग कर रहा था तो किसी गलत काम के लिए वो नहीं कर रहा था। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे एक दोस्त है विराज, उनके पिता की यहाँ जयपुर में ना विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से एक चेन है। उन्हें इस पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो लोग काफी मुश्किल में फंसे हुए हैं और अगर उन्हें ये पैसे नहीं मिले ना तो वो लोग डूब जाएंगे। एक बार जब उनकी हालत में सुधार आ जाएगा तो मैं आपको आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा, लकी ने खुद से ही आगे समझाते हुए कहा। वो पृथ्वीराज के मन में किसी तरह का कोई संकोच नहीं रहने देना चाहता था। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कारण देने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुमने अगर पैसे मांगे हैं तो मुझे तो पैसे देने ही पड़ेंगे, उधर से पृथ्वीराज ने कहा। लेकिन उन्हें दिल ही दिल में इस बात की तसल्ली हो रही थी कि लकी ने कम से कम उन्हें कारण तो बता दिया। फिर भी उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर पूछा, वैसे अभी तो हमारे पास में इतने पैसे नहीं है जितने तुम मांग रहे हो। मैं फिलहाल तुम्हें 15,000 करोड़ रुपए के आसपास दिलवा सकता हूँ और उसके बाद मैं अपनी कुछ कंपनी के शेयर बेचकर जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करवाता हूँ। मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें और 5 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। शुक्रिया, आप मुझे अभी तो 15,000 करोड़ रुपए भेज दीजिएगा, उसके बाद मैं और 5,000 करोड़ रुपए का कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो किसी भी हाल में उन्हें अपनी कंपनी बेचने देना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनकर पृथ्वीराज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लकी के लिए और 5,000 करोड़ रुपए जुगाड़ करने की कोशिश के बारे में सोच रहा था। लकी ने विराज के पिता से उनका अकाउंट नंबर ले लिया और उसे पृथ्वीराज को भेज दिया। पृथ्वीराज ने भी तुरंत विराज के पिता के खाते में पैसे डाल दिए। लकी ने फोन काटा और उसके बाद उसने फिर से एक फोन मिलाया। वो बचे हुए पैसों के लिए निशांत को फोन लगा रहा था। भले ही वो अग्रवाल परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो निशांत से मदद ले सकता था। लकी ने फोन लगा ही दिया कि उसे फिर लगा कि अगर ये बात गलती से भी प्रफुल्ल के कानों में पड़ गई तो वो निशांत की हालत खराब कर देगा। ऐसे में उसने फोन काट दिया और इधर उधर देखने लगा। अब उसके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया था, बरना का राजा। जब बरना का राजा भारत से निकला था तो उसने लकी से कहा था कि उसे किसी भी तरह की जरूरत थी तो वो उसके साथ में खड़ा हुआ था। लकी ने सोचा कि वो इतने बड़े देश का राजा था, ऐसे में उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए खड़े करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लकी ने बरना में भारतीय एम्बेसी में फोन लगाया और बताया कि उसे बरना का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ है। उसकी बात सुनते ही वहां पर बैठे हुए लोगों ने उसका फोन तुरंत राजमहल में जोड़ दिया और राजा ने खुद लकी का नाम सुनकर उसका फोन उठाया था। लकी मेरे दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे?
इतने दिनों बाद में तुमने फोन किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उधर से राजा ने अपनी भाषा में कहा, लेकिन उसके पास में जो ट्रांसलेटर बैठा था उसने लकी को हिंदी में जवाब दिया। वो कोई लड़की थी और उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी। लकी को महसूस हुआ कि राजा जिस उदासी के साथ में यहां से गया था वो उदासी अब उसकी आवाज में नजर नहीं आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर तो यही लग रहा था कि वो काफी खुश था। नमस्ते महाराज, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। आज मैंने आपको एक छोटी सी मदद मांगने के लिए फोन किया है। असल में मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। मेरे एक दोस्त की कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। इधर से लकी ने कहा, हाँ हाँ बताओ ना, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे दिलवा देता हूँ। वैसे भी लकी, हमारी जब बात हुई थी तो मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए और तुमने कहा कि मुझे जयपुर की जगह दिल्ली लगाना चाहिए, तो मैंने दिल्ली में पैसा लगा दिया। थोड़े ही दिनों में ना मुझे वहां से बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भारत मैंने अपने बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी भेजा था और वो सब बहुत खुश हैं, तो मुझे तो इस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें। उधर से राजा ने कहा, अरे ये बहुत ही अच्छी बात है। लकी ने भी इधर से जवाब दिया। राजा के इस मुनाफे की खबर को सुनकर वो खुद भी काफी खुश हो गया था। वो अब सच में उनसे उधार मांगने का हकदार था। इसके बाद लकी को कितने पैसों की जरूरत थी उसने राजा को बता दिया। राजा तुरंत ही उसे इतने पैसे देने के लिए राजी हो गए और उसने विराज के पिता के खाते में पैसे डाल दिए। लगभग 20 मिनट के अंदर ही लकी ने सारे पैसों का जुगाड़ कर दिया था और ये देखकर वहां खड़े हुए लोगों को तो पसीने आने लगे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लकी को अग्रवाल परिवार से भले ही निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास बहुत पावर थी जिसका वो अभी इस्तेमाल करके सबको चौंका चुका था। ये देख खुद विराज के पिता की हालत खराब हो गई। विराज और उसके दोस्त भी उसे बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहे थे। वो थोड़ी ही देर में लकी के मुरीद हो गए। अब उन सबको विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज बचती हुई नजर आ रही थी, लेकिन शांतनु और मुरारी की तो जैसे हालत ही पतली हो गई। शांतनु हैरानी में बस अपना सिर हिलाता जा रहा था। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था वो सपना था या सच। उसे उसकी आंखों के सामने अग्रवाल परिवार से निकाला गया था, तो फिर वो इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता था? अब लकी को शांतनु को वहां रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उसके सामने से हटकर कमरे से बाहर चला गया। उन सब के बीच में शांतनु बेवकूफ नजर आ रहा था। वो कमरे से बाहर गया, दरवाजा लगाया और बाहर इंतजार में खड़े मीडिया वालों से बोला, अरे आप लोग अभी तक यहीं पर खड़े हैं? चलो अच्छी बात। अभी अंदर आपको बहुत अच्छी खबर हाथ लगने वाली है। आप लोग अंदर जाइए और इंटरव्यू लेना शुरू कर दीजिए। हर किसी के पास में कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही उन मीडिया वालों ने लकी के मुंह से ये सुना तो वो उसे चौंक कर देखने लगे। आखिर ऐसी क्या बड़ी खबर हो सकती थी जिसके बारे में लकी बात कर रहा था? क्या विराज के पिता ने शांतनु के डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया? क्या विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बदल गया था? सब लोगों को इस खबर का इंतजार था और वो सब उसके लिए अंदर चले गए। उधर अंदर विराज के पिता और शांतनु दोनों ही बुत बनकर खड़े हुए थे और बाकी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तो लकवा ही मार गया था। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो लोग लकी को देख रहे थे। अंकल, आपने ही कहा था ना कि 20,000 करोड़ रुपए मिलने पर आपका काम हो जाएगा, क्या हुआ? लकी ने विराज के पिता से कहा। हाँ, अचानक से विराज के पिता ने होश संभालते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और अपने ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर को फोन मिला दिया। हेलो, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं दोबारा तुमसे पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं अधिराज भाई, अब मेरी तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे सामने जो पार्टी है उसने मुझे आपके प्राइस से 10% ज्यादा प्राइस ऑफर करा है और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट रहा है उसमें भी मुझे कंपनसेशन करने के लिए राजी हो गया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं अब दोबारा आप लोगों के साथ में कोई पार्टनरशिप कर पाऊंगा। वो आपको जो प्राइस दे रहा है मैं उसका डबल आपको देने के लिए तैयार हूं। अब बस मेरे साथ में काम करना बंद मत करो। विराज के पिता ने कहा। उसके हाथ में पैसा था, इसलिए उसे अब किसी भी तरह की कोई चिंता लग नहीं रही थी। वो सामने वाली पार्टी की धज्जियां उड़ा सकता था। नहीं अधिराज भैया, नहीं हो पाएगा धंधा। मैंने आपको अभी कहा ना। आप कैसी बात? एक मिनट, आपने क्या कहा? आप मुझे डबल प्राइस देने के लिए तैयार हो? डबल? सच में? देखो, अगर आप सच बोल रहे हो तो मेरे मजे नहीं ले रहे हो तो मैं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं। आप जितना बोलोगे मैं आपको उतना ऑर्डर सप्लाई करने के लिए रेडी हूं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वैसे का वैसा ही रहेगा और आप कहोगे तो मैं उसे और भी आगे बढ़ा दूंगा।
उनका सबसे बड़ा पार्टनर एक ही झटके में उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गया था। ठीक है, तो आप इस बारे में अपने बाकी पार्टनर से बात कर लो। उनसे कहना कि अपनी डील को बंद ना करें। उन्हें यह भी बता देना कि हम पैसा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जल्दी। वो किसी को भी इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहते थे। अब उसके हाथ में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे और वो आराम से खुले हाथ से पैसे खर्च कर सकता था। उधर से उसके पार्टनर ने हाँ कहकर फोन काट दिया। अब जब यहाँ मीटिंग रूम में खड़े हुए उसके 80% कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया तो विराज के पिता के साथ में काम करने के लिए कोई बाकी नहीं रह गया। ऐसे में उन्होंने विराज के दोस्तों को आगे आने के लिए कहा और बाकी कंपनियों में फोन मिलाने के लिए कह दिया। वो सभी विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बात कर रहे थे। 1 मिनट के लिए तो मीटिंग रूम में जैसे तूफान सा आ गया। हर कोई अपने फोन पर था। सब लोग बहुत खुशी और जोश से सामने वालों से बात कर रहे थे। लकी ने जब देखा कि उसके यहाँ आने से यहाँ कितना कुछ बदल गया था तो वो काफी खुश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज के पिता लकी को ये कर्जा चुका पाएंगे? अगर चुका पाएंगे तो कैसे? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।